नमस्कार। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं नोएडा की जिला अदालत है। पिछले 48 घंटे में देश में 2 फैसले ऐसे आए जिससे बहुत लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। पहली बात तो ये कि 10 साल पहले नोएडा के दादरी इलाके के बिसाड़ा गांव में अखलाक नाम के व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी गई, यानी भीड़ ने उसे मार डाला इस आरोप में कि उसके घर में गोमांस है और इस बिना पर उसे पीट पीट कर मार डाला गया और एक बेटे को मरणासन्न कर दिया गया। 10 साल के बाद यानी 24 घंटे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी वकील ने, और उस सरकार को जिसे लॉ एंड ऑर्डर की सरकार कहा जाता है, सरकारी वकील ने कहा कि इस केस को अब बंद कर देना चाहिए। एक एप्लीकेशन लगाई, लेकिन नोएडा की अदालत ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और कहा कि 302 यानी हत्या के मुकदमे को इस तरह से कैसे वापस केस लिया जा सकता है और सरकारी वकील ये दलील कैसे दे सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ यही नहीं जज रुके, जज साहब ने कहा कि 6 जनवरी से अब इसकी नियमित सुनवाई होगी और ये केस इम्पोर्टेंट केस की लिस्ट में जाएगा। दूसरी तरफ उन्नाव का जो सामूहिक दुराचार का मामला है वो आपको पता ही होगा। उसमें तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आया था, जो अब पूर्व विधायक है। दिल्ली के हाईकोर्ट ने उम्र कैद की उनकी सजा को निलंबित कर दिया और पीड़ित पक्ष ने दिल्ली के इंडिया गेट पर फैसला आने के बाद दिल्ली के इंडिया गेट पर इसका विरोध और कुछ देर के लिए धरना दिया। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठा दिया। तो पहली बात तो यह है कि अखलाक का मर्डर किसने किया और सरकार ने या सरकारी वकील ने इस केस को बंद करने की एप्लीकेशन क्यों दी, इसके पीछे वजह क्या है। और ये अगर इसी तरह से रहा, और देश की न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक सवाल जो हमेशा खड़ा होता है, कहा यह भी जाता है कि न्याय अगर देर से मिले तो अन्याय ही है। 10 साल हो गए, 10 साल के बाद भी अगर सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि केस बंद है, कर दिया जाए, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। सबसे पहले मैं आपको पीड़ित पक्ष के पास ले चलता हूं और अखलाक के वकील से बात करता हूं, इस केस के बारे में थोड़ा और आपको बताता हूं, और उसके बाद इसी नोएडा की अदालत में जो लोग न्याय की आस में भटक रहे हैं उनसे भी मिलवाता हूं। और ये जो तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देश के किसी एक अदालत के परिसर की नहीं है। सारे अदालतों में अगर आप जिला कचहरियों में जाएं, तहसीलों में जाएं, तो आपको इसी तरह के दृश्य देखने को मिलते हैं। बहरहाल नोएडा के वकीलों का आज चुनाव भी है, इसलिए न्यायिक कार्य उतना सक्रियता से या उस तरह से हो भी नहीं रहे। मुवक्किल तो आज कम ही मिलेंगे, यानी कि वकीलों का चुनाव भी है, तो थोड़ा रंग वो भी दिखाऊंगा और आप देखिए कि इस मामले में क्या हुआ और सरकार अखलाक के केस को क्यों बंद करना चाहती है। ये भी एक बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो चलिए आज माहौल क्या, हमें इसी गंभीर मसले पर चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील ने नोएडा की अदालत में कहा कि अब ये जो अखलाक का मर्डर केस है उसे बंद कर देना चाहिए। उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगाई, कोर्ट ने खारिज कर दिया। अखलाक के वकील हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, यूसुफ सैफी साहब,